हेलो एवरीवन, वेलकम टू टॉप ट्रेंडिंग जीके। आज के इस वीडियो में 17 फरवरी को एनटीपीसी एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन एनालिसिस करेंगे और सभी क्वेश्चन 100% रियल और ऑथेंटिक है। अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम से ऐड होके वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और सबसे पहला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर 48/55 है, तो आपको मान निकालना है कि कोसेक थीटा का मान कितना होगा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। तो आपको पता होना चाहिए टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। अब यहाँ पे क्वेश्चन में आपको दिया है टेन थीटा बराबर 48/55, यानी आपको दिया है लंब का मान दिया है आपको 48 और आधार का मान दिया है आपको 55। तो आपको निकालना है कि कर्ण का मान कितना होगा। तो आपको पता है कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इससे आप निकालोगे तो आपके पास आ जाएगा 73। तो कर्ण आपके पास आ गया 73। लेकिन आपको क्वेश्चन में पूछा है कोसेक थीटा का मान, और कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण आपके पास निकाला है 73 और आपको लंब दिया है 48। तो आपके पास कर्ण हो जाएगा 73 और लंब हो जाएगा आपके पास 48। तो इसका सही आंसर होगा 73/48। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जिन भी कैंडिडेट का अभी एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है या फिर ग्रुप डी का फॉर्म डाला हुआ है या अन्य किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी हो गया, फिर रेलवे है, बैंकिंग है, तो इन सभी के लिए मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है अभी टाइम मैनेजमेंट के लिए, अपनी तैयारी को परखने के लिए। तो टेस्ट बुक आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहतरीन ऑफर। इसमें आपको 100+ एग्जाम्स की, कितने भी एग्जाम की आपकी तैयारी कर रहे हो, एक ही पास के अंतर्गत आप अनलिमिटेड मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और इसमें भी यदि आप TTGK कूपन कोड अप्लाई करोगे तो आपको एक्स्ट्रा 30 रुपये का और डिस्काउंट मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए अभी ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर ग्रुप डी के 170 मॉक टेस्ट आपको मिलने वाले हैं, एनटीपीसी के 162 मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। अन्य जितने भी एग्जाम्स होते हैं एसएससी वगैरह के सारे मॉक टेस्ट एक ही पास के अंतर्गत 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ आपको मिल जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा माइनस कोस थीटा बराबर √3/2 है। तो आपको आंसर निकालना है साइन थीटा प्लस कोस थीटा का। यहाँ से आपको एक इक्वेशन याद रखनी है, ए साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा बराबर आपके पास है सी, और ए साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर आपके पास है डी। तो यहाँ से आपके पास एक इक्वेशन आती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा साइन का कोफिशिएंट है ए, तो यहाँ पर आपने कर दिया ए स्क्वायर। कोस का कोफिशिएंट है बी, तो यहाँ पे आपने कर दिया बी स्क्वायर। और इनका जो मान दे रखा है तो यहाँ पे हो जाएगा सी स्क्वायर, और जो इसका मान दे रखा है डी, तो यहाँ पे हो जाएगा डी स्क्वायर। अब देखते हैं अपना क्वेश्चन। यहाँ से आपको पता चल रहा होगा साइन का कोफिशिएंट है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आएगा 1। अब नेक्स्ट देखते हैं कोस, और कोस का कोफिशिएंट भी 1 है और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 1। अब देखते हैं सी, और सी का मान आपको दे रखा है √3/2 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आएगा 3/4। अब मान देखते हैं डी का, तो अपन मान लेते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा बराबर आपके पास है एक्स। तो यहाँ से आप कर दोगे एक्स स्क्वायर, तो 1 और 1 हो जाएगा आपके पास 2। अभी 3/4 है, इधर आएगा तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 3/4 बराबर आपके पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। अब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 5/4 बराबर एक्स स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर हटाओगे तो आपके पास आएगा √5/2 बराबर एक्स, और एक्स आपने माना था साइन थीटा प्लस कोस थीटा के बराबर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा √5/2। तो आपको इसका करेक्ट आंसर करना था √5/2। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वस्तु पर 15% तथा 12% की छूट देने के बाद भी उसे 10% का लाभ होता है। तो आपको बताना है क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर आपको दिया था छूट है 15% और एक छूट दिया आपको 12%। तो इसके समतुल्य छूट निकालते हैं, और समतुल्य छूट निकालेंगे अपन सक्सेसिव फॉर्मूले से, और सक्सेसिव फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी अपॉन 100। अब यहाँ पे ए का मान दिया आपको पास 15% छूट, तो छूट से हो जाएगा -15। फिर आपके पास छूट दिया 12%, तो हो जाएगा -12 प्लस -15 इंटू -12/100। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास -27 प्लस, अब इसको अपन 5 से डिवाइड करते हैं, 5 से डिवाइड करेंगे आपके पास हो जाएगा 3, ये आपके पास हो जाएगा 20। अब इसको डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3।
यहाँ से हो जाएगा 9/5 और 9/5 का मतलब होता है 1.8। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा -25.2। अब आपके पास समतुल्य छूट आ चुकी है -25.2। अब आपको पता है छूट दी जाती है एमपी पे, और जब एमपी पे छूट देते हैं तो आपके पास आता है एसपी। मान लेते हैं कि आपके पास एमपी है 100। अब इस पे आपको छूट दी जा रही है -25.2 की। जब इस पे आप छूट दोगे 25.2 की तो आपके पास निकल के आएगा 74.8। तो आपके पास एसपी आ गया 74.8। लेकिन आपको क्वेश्चन में दिया है इसके बाद भी उसको 10% का लाभ होता है। 10% का मतलब होता है 1/10, यानी अपन मान लेते हैं कि सीपी आपके पास 10 है, इसमें लाभ हो रहा है 1 का, तो आपके पास आ जाएगा एसपी 11। यहाँ पे एसपी आ रहा है 74.8 और यहाँ पे एसपी आ गया 11। अब देखते हैं कि ये इसका कितना गुणा है, तो इसका गुणा हो जाएगा 6.8। यहाँ पर आपको दिया है 1 की वैल्यू है 6.8, तो 10 की वैल्यू निकालेंगे तो 10 को 6.8 से गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 68। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा सीपी आपके पास आ चुका है 68, जबकि एमपी आपके पास है 100। यहाँ पर आपके पास एमपी है 100 जबकि सीपी आपके पास है 68। अब इनका अनुपात देखते हैं, इसको अपन 4 से डिवाइड करते हैं। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 25 और इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आएगा 17, यानी आपके पास अंकित मूल्य और क्रम मूल्य का अनुपात आपके पास हो जाएगा 25:17। लेकिन यहाँ पे आपको दिया है क्रम मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात, तो ये क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा 17:25। तो इसका सही आंसर होगा 17:25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी वृत्त का परिमाप 20 है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो आपको पता है वृत्त का परिमाप होता है 4a बराबर 20 दे रखा आपको, तो a का मान निकालेंगे तो a का मान हो जाएगा आपके पास 5। अब आपको पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल होता है a स्क्वायर, तो यहाँ से 5 का स्क्वायर करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 25। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 25। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है थीटा बराबर 30 डिग्री है तो आपको मान निकालना है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। अब आपको दे रखा थीटा बराबर 30 डिग्री। अब साइन थीटा का मान निकालते हैं, यानी साइन 30 डिग्री का इंटू कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, जबकि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। तो इसका सही आंसर हो जाएगा √3/4। तो इसका सही आंसर होगा √3/4। 6 संख्याओं का औसत 45 है। अगर सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को निकाल दे तो औसत हो जाता है 42। यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर आपको दे रखा 18, तो आपसे पूछा है कि छोटी संख्या क्या। क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 21 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 28 दिन में कर सकता है। एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि ए काम करता है 21 दिन में, जबकि बी काम करता है 28 दिन में। अब इनका टोटल काम निकालते हैं तो आपके पास आ गया 84। तो यहाँ से आपके पास ए की एफिशिएंसी निकालते हैं, तो ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 4 और बी की हो जाएगी 3। क्वेश्चन में बोला गया है एक काम समाप्त होने से 3 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो ए का 3 दिन का काम निकालते हैं। तो 4 × 3, तो ए का 3 दिन का काम हो जाएगा 12। तो ए का 3 दिन पहले का काम आ गया 12। तो अब करेंगे 84 + 12, इनको ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 96। अब आपको क्वेश्चन में पूछा गया है तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ। अब इसमें भाग देंगे ए और बी की एफिशिएंसी की। ए की एफिशिएंसी है 4 और बी की है 3। अब इनको ऐड करने के बाद आपके पास आ गया 7। 96 में 7 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है ए किसी काम को 18 दिन में करता है, जबकि बी उसी काम को 12 दिनों में कर सकता है। यदि बी काम को स्टार्ट करे और दोनों बारी बारी से काम करे तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ए काम करता है 18 दिनों में, जबकि बी काम करता है 12 दिनों में। अब इनका अपन टोटल काम निकालते हैं, तो टोटल काम आपके पास आ गया 36। अब ए की एफिशिएंसी हो जाएगी 2 और बी की हो जाएगी 3। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि काम को बारी बारी से किया जाता है और काम को स्टार्ट करता है बी। तो यहाँ से आपको पता चल रहा होगा कि पहले दिन काम करता है ए और दूसरे दिन करता है बी, यानी 2 दिन का काम आपके पास आ गया 5। लेकिन आपको टोटल काम निकालना है 36। तो अपन 5 का मल्टीपल देखेंगे जो 36 के आसपास हो, तो 5 का हो जाएगा 7 मल्टीपल और आपके पास आ जाएगा 35। तो यहाँ से आपने 7 से मल्टीपल किया, तो यहाँ पे भी अपन 7 से मल्टीपल करेंगे तो आपके पास आ जाएंगे 14 दिन, यानी 14 दिन में आपके पास काम हो गया 35। तो आपके पास 14 दिन का काम आ गया 35, लेकिन आपको काम चाहिए था 36। अब नेक्स्ट डे कौन काम करेगा, तो आपको पता है नेक्स्ट डे काम करेगा बी। तो बी की एफिशिएंसी आपके पास कितनी है,
3, तो आपके पास 14 दिन आ गए। प्लस नेक्स्ट डे काम करेगा बी और बी की एफिशिएंसी है 3, यानी बी काम करेगा 3, लेकिन आपको काम कितना चाहिए यहाँ पे 1, तो आपके पास क्या हो जाएगा 14 प्लस 1/3, तो आपके पास सही आंसर हो जाएगा 14 सही 1/3। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 सही 1/3 में ये टोटल काम करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 24,649 का वर्गमूल क्या होगा, तो आपको बताना था 24,649 का वर्गमूल क्या होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए अपन पेयर बनाते हैं, तो यहाँ पे दो संख्याओं का पेयर बनाएंगे। अब देखेंगे कि इसका इकाई का अंक क्या है, तो यहाँ पे आपको दे रखा है इकाई का अंक है 9, और इकाई का अंक 9 कब आ सकता है, या तो ये 3 का वर्ग रहा होगा या फिर किसका वर्ग रहा होगा 7 का। अब देखते हैं कि 246 के आसपास वर्ग कौन सा है, तो 246 के आसपास वर्ग हो जाएगा 225 का, और इसी ऊपर देखेंगे तो आपके पास 16 का वर्ग हो जाएगा 256। लेकिन आपको हमेशा इससे कम लेना होता है, तो यहाँ से आपके पास आ गया 225, 225 किसका वर्ग है 15 का, तो ये संख्या वर्ग हो जाएगी 153 का या फिर 157 का। तो इसका आंसर होगा 153 या फिर 157। अब इन दोनों में से कौन सा लेंगे ये डिसाइड करेगा कि 246 किसके पास में है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 246 पास में है 256 के, तो अपन ज़्यादा संख्या लेंगे, तो ज़्यादा क्या है यहाँ पे 157, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 157। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 18√3 है, तो इसकी ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अब आपको पता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4a²। अब इसका मान दे रखा है आपको 18√3, तो √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा और आपके पास आ जाएगा a² बराबर 18 × 4। तो इसको आप लिख सकते हो a² बराबर 9 × 2 × 4। अब a का मान निकालेंगे तो इसका स्क्वायर उठाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9 का हो जाएगा आपके पास 3 और 4 का हो जाएगा आपके पास 2 और आपके पास बच गया √2, तो आपके पास आ जाएगा 6√2। लेकिन आपसे पूछा गया है ऊंचाई, और ऊंचाई होती है √3/2a, तो यहाँ से लिखेंगे √3/2 और a का मान आपको दे रखा है 6√2, तो यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना हो जाएगा 3, तो आपके पास आ जाएगा 3√6। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3√6, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था x का 85% बराबर y का 119% है, तो आपको मान बताना है x अनुपात y क्या होगा। तो यहाँ पे दिया है x का 85%, परसेंट हटाएंगे तो नीचे आ जाएगा 100 बराबर y का 119%, परसेंट हटाएंगे क्या हो जाएगा 100, तो 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करते हैं 17 से, 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5, और इसको 17 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो आपके पास आ जाएगा x/y बराबर 7/5, यानी x और y का रेशियो आ जाएगा 7:5, तो आपके पास आंसर होगा 7:5। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, यदि सबसे छोटी संख्या 36 है तो आपको बताना है कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पे आपको दिया है 3 संख्याओं का अनुपात 3:4:5 है, और छोटी संख्या का मान आपको दिया है 36। तो यहाँ पर देखते हैं कि इसका कितना गुना है, तो ये गुना हो जाएगा 12 गुना, तो बड़ी संख्या यहाँ पे 5, तो 5 का 12 गुना हो जाएगा 60, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 60। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था a - b बराबर 5 है और a × b बराबर 21 है, तो आपको आंसर निकालना था a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब इसको सोल्व करते हैं, यहाँ से अपन निकालेंगे a - b का होल स्क्वायर करेंगे, तो आपके पास आएगा a² + b² - 2ab। यहाँ पर आपको a - b का मान दे रखा है 5, और 5 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 25। आगे आपके पास है a² + b² - 2 × ab। ab का मान दे रखा है आपको 21, तो ab का मान रख देंगे 21, तो यहाँ पर आपके पास हो जाएगा 25, और ये हो जाएगा 42, और 42 इधर आ जाएगा तो किसका हो जाएगा प्लस का, तो आपके पास हो गया a² + b², तो आपके पास a² + b² का मान हो जाएगा 67। लेकिन आपको पूछा गया है a का क्यूब माइनस b का क्यूब। अब आपको पता होना चाहिए a का क्यूब माइनस b का क्यूब का फॉर्मूला होता है a - b a² + b² + ab। तो यहाँ पे आपके पास a - b का मान दे रखा है आपको 5, a² + b² का मान आपके पास आ गया 67 प्लस ab, और ab का मान आपके पास है 21। अब इसमें 21 ऐड करेंगे तो आपके पास हो जाएगा 5 इंटू, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास आएगा 88, और इसको सोल्व करोगे तो आपके पास आएगा 440, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 440। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था
7% की हानि के बजाय 15% लाभ पर बेचने पर 198 रुपये का लाभ ज़्यादा होता है। तो आपको बताना है कि क्रय मूल्य कितना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि आपके पास CP है 100। अब यहाँ पे बोला गया है 7% की हानि, यहाँ पर अपन 7% की हानि कर देते हैं तो आपके पास SP आ जाता है 93। और एक बार आपको बोला गया है कि उसको लाभ होता है 15% का, तो यहाँ पे आपके पास SP हो जाएगा 115। तो ये SP हो गया 115 और ये SP हो गया आपके पास 93। अब इन दोनों का अंतर देखते हैं, तो इन दोनों का अंतर हो जाएगा 22। जबकि क्वेश्चन में दिया है कि उसको 198 रुपये का ज़्यादा लाभ होता है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा लाभ हो रहा है 22 का। तो 22 की वैल्यू दे रखी है आपको 198, तो ये इसका कितना गुना हो जाएगा, तो इसका ये 9 गुना हो जाएगा। अब आपको पूछा है क्रय मूल्य, जब 1 की वैल्यू 9 है तो क्रय मूल्य आपके पास कितना है 100। तो 100 को 9 से गुणा करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा 900। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 900। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था किसी संख्या का 39% 260 है, तो आपको पूछा गया था कि 25% कितना होगा। तो यहाँ पे आपको दिया है 39% बराबर 260 है, तो आपको निकालना है कि 25% कितना होगा। अब इसको 13 से डिवाइड करते हैं, तो 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3%, और इसको 13 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 20। मतलब 3% की वैल्यू आपके पास 20 है, तो 1% की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20/3। आपको निकालना है 25, तो इसको किससे गुणा करोगे 25 से, तो आपके पास कितना हो जाएगा 500/3। तो आपके पास आ जाएगा 166 सही 2/3। तो इसका सही आंसर होगा 166 सही 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2 वर्षों में CI की दर से आपको मिश्रधन दे रखा था और आपको निकालना था कि मूलधन कितना होगा। तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था कि 2 वर्षों में CI की दर से आपको मिश्रधन दे रखा था और आपको निकालना था कि मूलधन क्या होगा। एक और चक्रवर्ती ब्याज से आया था। एक क्वेश्चन इस टाइप से था कि 5 वर्षों का मिश्रधन आपको दिया था और 11 वर्षों का भी आपको कुछ मिश्रधन दिया हुआ था और आपको निकालना था कि रेट कितनी होगी। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन था जो आपको निकालना था, उसमें आपको रेट निकालनी थी। तो ये आपके पास आज के क्वेश्चन थे। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना और आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए नाइस डे।